गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट चल रहा है और आज पार्ट जो है ये 9 है। ये 9 में जो आपका पार्ट चल रहा था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में आ जाता है, न्यूट्रिशन में आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड आता है। वो माने न्यूट्रिशन का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज न्यूक्लिक एसिड आता है। और जैसा कि न्यूक्लिक एसिड या इसको हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, वो इसको हिंदी में हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। वो न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। तो बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। वो एक तो डीएनए होता है एंड सेकंड जो होता है आरएनए होता है। वो तो डीएनए आरएनए जो होता है, इसकी खोज, न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है फ्रेडरिक एंड मिक्सचर, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसकी खोज किया जो है वो। और अब आती है कि एक न्यूक्लिक अम्ल जो होता है मुख्यतः न्यूक्लियस मिलता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब आती है न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और सेकंड होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस दोनों टॉपिक को हम बहुत पहले इसको हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और इसको आप उसमें से देख लीजिएगा बच्चों। इसे दोबारा इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो अब आती है कि इसमें एक और बचता है न्यूट्रिशन के, इसमें इनऑर्गेनिक बचता है। इनऑर्गेनिक में एक और बचता है इनऑर्गेनिक में, और वह होता है वाटर होता है। वो वाटर माने इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में एक और बच रहा है न्यूट्रिशन का, और उसको कहते हैं वाटर, या उसको कहते हैं जल कहते हैं। वो जल। तो बच्चों, अगर हम जल की बात करते हैं, जल तो वाटर, क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उसकी शुरुआत करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और सेकंड, आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके मित्र यार तक आपको चैनल मित्र यार तक पहुंचता रहे। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वाटर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर जो होता है, वाटर इज लाइफ कहा गया है। माने वाटर जो होता है हमारे जीव द्रव्य का प्रमुख भाग होता है, क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में लगभग माने जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, वो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें जो है वाटर की मात्रा लगभग 90 से 92% जो है वाटर पाई जाती है। वो अब आती है कि वाटर जो होता है, और प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया है, जिसमें वाटर 90 से 92% पाया जाता है। वो अब आती है कि वाटर एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि शुद्ध वाटर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें स्मेललेस माने ऑर्डरलेस होता है। माने पहली बात की जो प्योर वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। वो ट्रांसपेरेंट होता है। और सेकंड होता है ये ऑर्डरलेस होता है, माने इसमें कोई दुर्गंध नहीं आती है। और सेकंड होता है कि ये टेस्टलेस होता है। वो टेस्टलेस होता है। अब आती है कि इसमें जो होता है हमारे कि हमारा जो अर्थ होता है वो 2/3 उसमें जो है वाटर से घिरा हुआ है ये। और हमारे टोटल बॉडी के वेट का लगभग जो है वो 60% जो होता है वाटर पाया जाता है। माने कि वाटर हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 60 से 65 kg है मान लीजिए, तो उसके बॉडी में एक अप्रॉक्सीमेट 40 लीटर जो है वाटर की मात्रा पाई जाती है। वो अब आती है कि वाटर जो होता है हमारे बॉडी में क्या रोल करता है। तो जैसा कि कहा गया है कि वाटर माने H2O जो होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो वाटर होता है यह न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल माने उदासीन होता है, इसकी पीएच जो होती है 7 होती है, वैल्यू होती है। अब आती है कि ये वाटर जो होता है, ये अधिकांश वाटर जो है वह खारा जल होता है। वो सिर्फ पीने योग्य जल जो है बहुत कम ही है, वो
2-3% ही पीने योग्य जल होता है। अब आती है कि हमारे बॉडी में जो है वाटर का क्या रोल होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारे बॉडी में वाटर का क्या रोल होता है वो। तो बच्चों, हमारे बॉडी में वाटर जो होता है बहुत अच्छा रोल करता है वो। नंबर एक ये होता है कि जिस समय हम फूड खाते हैं वो, तो ये जो वाटर होता है हेल्प इन द डाइजेशन, माने डाइजेशन ऑफ फूड करता है वो। डाइजेशन, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, माने जब भोजन खाते हैं वो, तो भोजन को पचाने में जो होता है ये वाटर बड़ा भूमिका अदा करता है। क्योंकि वाटर जब ड्रिंक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फूड को, माने क्या मतलब कि हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर मॉलिक्यूल फूड के साथ टूटते हैं वो, और डाइजेशन में क्या काम करता है, ये हेल्प करता जो है वो। और अगला होता है कि हमारे जो ब्लड होता है वो, ब्लड है, तो ब्लड का फॉर्मेशन दो चीज से होता है। एक होता है प्लाज्मा होती है, और सेकंड होता है ब्लड कार्पस्कल्स होता जो है वो, ब्लड कार्पस्कल्स। तो प्लाज्मा में भी जो होता है लगभग 90 से 92% वाटर मिलता है वो, और ये क्या काम करता है, ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंसेस, माने क्या मतलब कि जैसे स्पेटिस सब्सटेंसेस, गैसेज में भी, और एंजाइम्स, इस सब में ट्रांसफर में क्या काम करता है, वाटर हेल्प करता है वो। अगला होता है कि जिस समय जो है वो हमारी जो किडनी होती है, माने किडनी में जिस समय ब्लड फिल्टर होता है, उसमें भी वाटर क्या काम करता है, वो प्रमुख भूमिका अदा करता है। और अगला होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो एक होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, माने जल का नियमन। तो जिसमें कि हमारी किडनी, माने किडनी क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन, माने क्या मतलब कि इसमें हेल्प करती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में वाटर कमी पड़ जाती है, तो मैसेज पहुंचता है, वो क्या बोलते हैं, जो ब्रेन में पहुंचता है वो, और ब्रेन जो होता है वो क्या काम करता है कि मुंह को, मतलब कि ब्रेन जो होता है आर्डर देता है, मुंह सूख जाता है तो हम वाटर की डिमांड करते हैं वो। क्योंकि ब्लड में जो होता है, माने इतना परसेंट, फिक्स परसेंट वाटर, 90 से 92% वाटर होना चाहिए जो है वो। अच्छा, अगला क्या होता है कि बफर एक्शन, नंबर 4 होता है बफर एक्शन। एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं बफर एक्शन। तो बफर एक्शन में भी जो होता है ये वाटर क्या काम करता है, ये हेल्प करता है वो। अगला होता है कि यूरिन फॉर्मेशन। देखा होगा कि आपको जो है यूरिन जो होती है, यूरिन में अधिकांश मात्रा क्या होती है, वो वाटर की होती है वो। अगर तो मतलब लगातार अगर वाटर को हम ड्रिंक करते रहते हैं, तो कम से कम किडनी स्टोन, एक टर्म होता है, उसको क्या कहते हैं, किडनी स्टोन होता है। तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जो है वाटर से मतलब नहीं हो, मतलब इसमें नहीं आने पाती है। इसलिए कंटिन्यू जो होता है हमें ड्रिंक वाटर लेना चाहिए। और एक नॉर्मल आदमी को कम से कम डेली 8 से 10 गिलास वाटर को पीना चाहिए। क्योंकि वाटर इज अ लाइफ कहा गया है, जो कि भोजन को पाचन में, इन सब में हेल्प करता है वो। ये तो खैर बच्चों वाटर का हम लोग हो गया जो है वो। अगला क्या काम करता है कि इसके अलावा और वाटर क्या, जैसे मान लीजिए हम प्लांट बात करते हैं, तो प्लांट में क्या काम करता है कि ओपनिंग है, इसमें क्या काम करता है, इन द केस ऑफ प्लांट, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, माने रंध्र के खुलने और बंद होने में सहायता करता है। और इसके अलावा जो होता है यह डिस्पर्सल ऑफ द सीड, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड में भी हेल्प करता जो है ये। इसके अलावा जो होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है या उसको परागण कहते हैं, परागण की क्रिया में क्या काम करता है, वाटर हेल्प करता है वो। अगला होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, या बीज के अंकुरण के लिए क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, माने बीजांकुरण के लिए भी वाटर क्या है वो जरूरी है जो है वो। अगला होता है मेटाबॉलिज्म, माने जो कि बॉडी में जो जैविक क्रिया हो रही जो है वो,
जैविक क्रिया हो रही है उसमें भी वाटर जरूरी है वो। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो, फोटोसिंथेसिस या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस मींस कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, और वाटर, देखिए वाटर और मिनरल को सॉइल से लेता है, और एक इसका फॉर्मेशन करता है C6H12O6 माने एक ग्लूकोज हो गया, और प्लस जो होता है 6H2O ये वाटर हो गया, और प्लस जो होता है O2 गैस जो होती निकलती रहती है। तो वास्तव देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, वाटर का यूटिलाइज होता है वो। और इसके अलावा प्लांट के स्टेम हो गया, रूट हो गया, उन सब के फॉर्मेशन भी क्या होता है, ये वाटर बच्चों जरूरी होता है वो। तो इतना रहा जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के केस में न्यूट्रिशन आता है, जिसमें कि वाटर जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अब आती है कि नेक्स्ट होता है बैलेंस, नेक्स्ट आता है कि बैलेंस डाइट आता है वो। नेक्स्ट है एनिमल फिजियोलॉजी का बैलेंस डाइट, या उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं वो। संतुलित आहार, या उसकी इंग्लिश होती है बैलेंस डाइट होता है वो, और हिंदी होती है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार वह आहार होता है जितने हमारी बॉडी को आहार चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, उतना आहार हो जीवन यापन के लिए, उसको क्या कहते हैं हम, बैलेंस डाइट कहते हैं। वैसे भी एक इसमें बैलेंस डाइट बारे में ये कहा गया है कि जितना ईट वेल माने कि जितना तुम्हें भोजन चाहिए, उतना अगर प्रॉपर अमाउंट, जितना एनर्जी चाहिए उतना अगर प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी फूड से मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं जो है वो। अब अगला होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड, कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड, अगली हेडिंग आती है कैलोरिक वैल्यू ऑफ द फूड, या इसकी हिंदी होती है भोजन की ऊष्मीय गुणवत्ता। तो असल में क्या होता है कि भोजन की माने की भोजन की उपयोगिता के आधार पर इसको माने कि क्या मतलब कि इसको यूनिट्स, और वह यूनिट्स जो होता है कैलोरीज होता जो है वो, उसको हम कैलोरीज में क्या करते हैं वो व्यक्त करते हैं जो है वो। तो एक होता है उसको क्या कहते हैं, स्मॉल कैलोरी कहते हैं वो, ये जो होता है स्मॉल कैलोरीज कहा जाता है वो। तो स्मॉल कैलोरी जो होता है यह डिग्री माने हीट एनर्जी की छोटी इकाई होती है वो। तो स्मॉल कैलोरी जो होता है इसमें क्या होता है कि यह वह ताप है जो कि 1 ग्राम है, 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्मॉल कैलोरीज कहते हैं। और अगला होता है किलो कैलोरीज होता है वो। नेक्स्ट होता है किलो कैलोरीज होता है वो। तो किलो कैलोरीज क्या होता है, किलो कैलोरीज वह होता है इसमें इतनी तापीय ऊर्जा होती है जो कि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री माने कि जो कि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं, किलो कैलोरीज कहते हैं, माने बड़ा मान होता है जो है वो। अब आती है कि जो भोजन होता है, अगला होता है हेल्दी ईटिंग होता है वो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग होता है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग का मतलब होता है स्वस्थ आहार, स्वस्थ आहार, या उसको हम हेल्दी ईटिंग कहते हैं वो। तो बच्चों असल में जो बूढ़े होते हैं और जो माने प्रत्येक आदमी को मतलब कि अवस्था के अनुसार जो है वो कितना डेली कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो, उसको क्या कहते हैं, उसको माने हेल्दी ईटिंग कहते हैं। माने मिनिमम जो है
कितनी मात्रा डेली चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा हो, माने चाइल्ड हो या कोई बूढ़ा आदमी होता है, तो उसको जो है उसको लगभग 1600 किलो कैलोरी जो है, 1600 किलो कैलोरी डेली उसे आहार में चाहिए जो है। अगर कोई चाइल्ड हो या ओल्ड मैन हो, उसको जो है 1600 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। अब आती है कोई अगर बड़ा बच्चा है, तो बड़े बच्चे को 2200, उसको जो है 2200 किलो कैलोरी जो है इतनी भोज्य पदार्थ में ऊर्जा चाहिए जो है। अब आती है कि और अगर जो है कोई जवान व्यक्ति हो, तो उसको 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों इतना है ये, आवाज के लिए जो है इतना ही बच्चों पर्याप्त है ये। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पोषण की विकृतियां क्या होती हैं और मोटापा कैसे आता है, क्योंकि ये आम प्रॉब्लम है कि मोटापा अगर हो जाएगा तो हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो बच्चों थैंक यू, और लाइक करना सुना भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से जो है लाइक करना और कमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। बच्चों धन्यवाद।